हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यह बिहार एसएससी का जो है इंटर लेवल है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है ये 8वां प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का। तो इससे पहले हम 7 करवा दिए हैं, उसी चैनल पर आप देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो सबसे महंगी करेंसी है कुवैती दिनार। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। दूसरा ऑप्शन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की राजनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो है सही कूट का प्रयोग करना है और आपको आंसर देना है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 1 और दोनों सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर दिया गया है तो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन बी जो ये सही नहीं है। यहाँ दिया गया है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है। ये ऑप्शन जो है गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी कूट का प्रयोग करना है और आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर और 3 नंबर, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखिए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और यहाँ 3 नंबर का ऑप्शन है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष जो है ये है अमरेंद्र प्रकाश। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है 6 प्रकार का। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये है जोग पे। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल में लोग रहते थे पहाड़ की कंदराओं में। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो कौन सा नदी बनाती है? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बनाती है गंगा। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये जो रहता है दोस्तों ये रहता है 1.55 मीटर की ऊंचाई पे है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ सही कथन को चुनना है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत एक संसदात्मक यानी प्रजातंत्र है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान है? तो यह है 350 में। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो ये कौन था? तो ये था हम्मुराबी। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये थी इंग्लैंड में। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है,
दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका वायसराय था लॉर्ड इरविन। 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर जो कहा जाता है इवानोवो। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीले रंग का, तो ये होता है नदी का। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ए होल अभिलेख में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है, ये वाक्य जो है किससे संबंधित है? ये वाक्य जो है संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो ये लागू किया है मोहम्मद बिन तुगलक। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो ये अपनाई है अलाउद्दीन खिलजी। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ है अकबर। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो ये है आपको 30 नंबर क्वेश्चन 77%। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये किया है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 को। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो ये जो प्रारंभ किया है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थाई बंदोबस्त। 35 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो ये की गई है बंगाल अधिनियम के द्वारा, यानी बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक यानी नेवी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो ये किया था 37 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी NBS-101। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पॉल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये थे दोस्तों, ये थे उदारवादी। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आर रवि कन्नन।
तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो 41 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एलिफेंट विस्पर्स। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 42 नंबर का कौन सा होगा आंसर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प चुने। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेट ब्रिटेन यूरो। 44 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? किसको हरा जीता? ये जीता है लेबनान को। तो 44 का आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जहांगीर से। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर हम बात करें, इसके लेखक है M.S. स्वामीनाथन। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ये है आपको पाटलिपुत्र से। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों पोलैंड। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमीय सूत्र है ML का पावर 2 T-3, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो इसकी अगर नियम के सूत्र की बात करें ऑप्शन नंबर डी, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। 53 नंबर क्वेश्चन है, 60 मिलीग्राम के प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक अनुनाद पर आधारित है, क्या होगा? तो 55 का आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MRI स्कैनिंग। 56 नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो ये कहाँ कार्य करता है? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन, सही कथन छाटिए। इसमें सही कथन आपको चुनना है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो इसकी आंसर की अगर बात करें, यहाँ देखिए सही कथन क्या है, चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? तो इसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो 59 का आंसर होगा पोलियो, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो कैसे होता है? ये अफवाहों के सिद्धांत द्वारा। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो ये होगा गतिज ऊर्जा। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें
ऑप्शन नंबर ए गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। 63 नंबर क्वेश्चन है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल का। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल यानी H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो इसकी संयोजकता है 3, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व का परमाणु भार बराबर होगा? तो ये होगा तुल्यांक भार गुना संयोजकता। 68 नंबर क्वेश्चन है अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, ये कहाँ है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। 69 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो ये साधारण श्वसन दर होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों पिट्यूटरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही सहयोग है कोटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं वे स्थित है, कहाँ है? तो ये है दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी होगा 72 का सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एड्रीनेलिन। 74 नंबर क्वेश्चन है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो ये लगाना चाहिए 6 माह के भीतर। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, इस ऑप्शन को देखना है और इसमें से कौन सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होगा उसको बताना है। तो ये फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये सेट नंबर 8 था, ये समाप्त हो गया। कल हम 9 लेके आएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।